तो कर्नाटक में कौन सा कानून काम कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री भी हैं, बकरीद से ठीक पहले पुलिस के साथ एक मीटिंग करते हैं और पुलिस को साफ निर्देश देते हैं। यहाँ वो किसी भी धर्म के समाज के लोगों के संगठनों का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि अगर कोई भी गले में जो रुमाल है या गमछा है ये डालकर दिखे तो उन्हें सीधा लात मार के जेल में डाल दो। आखिर बकरीद से पहले किस संगठन को ये सीधा निर्देश दिया जा रहा है और क्यों, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही कर्नाटक वासियों को समझ आ रहा है कि उनका फैसला कांग्रेस को वोट देने का कितना गलत था। पहले बिजली के दामों में बढ़ोतरी, अब बकरीद से पहले वहां रह रहे हिंदुओं को डराता ये फैसला। ये साफ संकेत देता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां हिंदुओं की तो आफत है। हम ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, नाम है प्रियांक खड़गे। उन्होंने बकरीद से ठीक पहले गौरक्षकों और बजरंग दल के सदस्यों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। खड़गे ने कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, यहां पर कानून हाथ में कैसे ले रहे हैं ये भी साफ करते हैं। दरअसल कर्नाटक में गौरक्षकों ने साफ कर दिया कि राज्यों में गाय माता को मांसाहार भोजन के लिए नहीं काटा जाएगा और अगर ऐसा होता है तो वो उग्र हो जाएंगे। वो राज्य में गौ, जो कि हिंदुओं की पूजनीय है, जिन्हें हिंदू धर्म में मां और देवी का दर्जा माना जाता है, उन्हें काटने नहीं दिया जाएगा। खासकर बकरीद में गौ को काटने की खबरें बड़े लेवल पर आती हैं। ये काम वहां के हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता साफ तौर पर पुलिस को आदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गौरक्षक अगर गाय को काटने नहीं देगा तो उन्हें लात मारकर जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि यहां उन्होंने बजरंग दल या हिंदू संगठन का खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा स्पष्ट था। जो बात उन्होंने कही, ये लोग शॉल ओढ़कर कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दलों से हैं, उन्हें लात मारकर जेल में डाल दीजिए। यदि कोई स्वघोषित नेता है और सांप्रदायिक मुद्दों के नाम पर जहर उगलता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं अनावश्यक सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहता। बात भी साफ है कि सही है कि राज्य में सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं स्पेशल समाज को यह निर्देश दे देते कि बकरीद के नाम पर गौ हत्या नहीं की जाएगी, क्योंकि वो हिंदुओं की पूज्य हैं। लेकिन नहीं, कांग्रेस नेता को न तो भारत से ही और न ही भारतवासियों की भावनाओं से कुछ लेना देना है। आगे खड़गे साहब कहते हैं कि जानवरों को लाने और ले जाने को लेकर कानून बेहद स्पष्ट है। यदि किसी के पास पर्याप्त कागजात है तो उसे परेशान न किया जाए, चाहे फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर शहर की सीमा के अंदर। वाह खड़गे साहब, राज्य में सरकार भी आपकी, कानून भी आपका और कागज बनाने वाले अधिकारी वो भी आपके। तो कागजों पर गौ माता बिकती रहेंगी और बूचड़खानों में उन्हें काट दिया जाएगा। और सिर्फ वो कागज देखकर हिंदू समाज को चुप करवाने का आपका ये निर्देश राज्य में रह रहे हिंदू समाज के लोग बखूबी समझ रहे हैं। अब इस बयान को सीधे तौर से गौ हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है और राज्य में बवाल मचा है। ये तो गौ हत्या को बढ़ावा देने वाला कानून राज खड़गे साहब बता रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, राज्य की कांग्रेस सरकार पहले ही धर्मांतरण के कानून रद्द कर चुकी है, वो भी ऐसे समय में जब देश के विभिन्न हिस्सों में डरा धमकाकर, लालच देकर, ब्रेन वॉश करके, प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां तक कि गेमिंग ऐप के जरिए छोटे छोटे बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन उससे रक्षा करने का कानून अब कर्नाटक में हट चुका है। यानी एक तरह से अब कर्नाटक में धर्मांतरण की खुली छूट है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब राज्य सरकार गौहत्या की भी छूट देने जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने इसी महीने 4 जून को कहा था कि बीजेपी सरकार एक विधेयक लाई थी जिसमें उसने भैंस और भैंसे का वध करने की इजाजत दी थी, लेकिन कहा था कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए। तो भाजपा सरकार ने इसकी सजा को भी सख्त कर दिया था। वेंकटेश ने आगे कहा था कि जब भैंस और भैंसा काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं? हम चर्चा करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। बता दें कि 2018 में कर्नाटक में विजयपुरा के हाशिम पीर दरगाह के प्रमुख तनवीर हाशमी ने एक बयान देते हुए कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 महीने में बकरीद आने वाली है। गाय के नाम पर यह शैतान यानी कि गौरक्षक शरारत करेगा। मैं आपको मंत्री को पहले ही बता रहा हूं ताकि गाय के साथ कोई और कुर्बानी ना हो। 2 महीने के बाद बकरीद है। बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी के हवाले से ये शैतान शरारत करेगा। अभी से बोला कहीं ऐसा ना हो कि गाय की कुर्बानी के साथ साथ एक और कुर्बानी हो जाए। यानी मौलवी हाशमी ने खुलेआम गौहत्या करने का ऐलान किया था, वो भी राज्य के कांग्रेस मंत्री शिवानंद पाटिल की उपस्थिति में, और कर्नाटक में गौहत्या कानून लागू था। तो पशुपालन मंत्री के इस बयान और खड़गे के बकरीद से पहले गौरक्षकों को जेल में डालने वाले बयान को देखें
तो इसके मायने यही निकलते हैं कि यदि बकरीद पर कोई गौरक्षक गाय को बचाने के लिए पहुंचता है तो उस पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सौहार्द को संभालने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार कैसे कैसे फैसले दे रही है, यह आप साफ देख सकते हैं। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।